लोहे और चिखुरी एक रूम में सिलाई करते थे और उसी रूम में एक कोने में मस्ताना सिलाई के लिए कपड़ों की कटिंग करता था। जैसे ही मस्ताना दुकान के लिए कपड़ों में लगने वाले सामान खरीदने बाज़ार जाता या किसी अन्य काम से बाहर जाता या रात को अपने परिवार में चला जाता, लोहे और चिखुरी कमरे में दरवाजे के पीछे की कुंडी लगा लेते और अंदर क्या करते कोई नहीं जान पाता। ऐसा वे तब तक करते जब तक 2 घंटे पूरे ना हो जाते। दरवाज़ा बंद हो जाने के 2 घंटे बाद ही खुलते या तो मस्ताना जब दस्तक देता तब खुलते। ऐसा दरवाज़ा बंद देख मस्ताना उनसे पूछता, आखिर मेरी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते हो? दोनों अलग अलग तरह की बातों का बहाना बनाते रहते, कभी कुछ तो कभी कुछ बताते रहते। यह बात मस्ताना जानने के लिए बड़ा बेचैन हुआ, लेकिन करे तो क्या करे, उसकी समझ में कोई बात आ नहीं रही थी। एक दिन वह बैठा देर तक सोचता रहा कि मैं क्या उपाय लगाऊं कि इन दोनों का राज मैं भी जान लूं। आखिर में उसे हार मानकर इस राज को जानने के लिए अपनी पत्नी से सहारा लेनी पड़ी। जब मस्ताना अपनी पत्नी के सामने तो उसकी पत्नी ने बताया कि जंगला जो तुम्हारी दुकान में लगा है उसे थोड़ा रिपेयर करवाने के बहाने उसमें गुप्त होल करवा, जिससे वे दोनों देखे जा सकें, जान भी ना पाएं कि जंगले में गुप्त छेद है। मस्ताना तुरंत एक कारपेंटर को बुलाकर उसे अपने हिसाब से सेट करवाया और पेंटर को बुलाकर जंगले के साथ साथ पूरे कमरे की पेंटिंग करवा दी। अब वह दोनों कारीगर अपने अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें क्या पता था कि मेरा मालिक गुप्त छेद करवा कर हमें देखने की कोशिश करेगा, लेकिन चिखुरी बड़ा चालाक था। वह दरवाज़ा बंद करने से पहले सारा रूम छान मारता, कोई गड़बड़ तो नहीं है। जब उसे पूर्ण रूपेण भरोसा हो जाता तब वह दरवाजे के पीछे की कुंडी लगाता, अतः चिखुरी पहले ही दिन मस्ताना की चाल को ताड़ गया। को बंद करने के लिए दूर पर एक मोटी चादर फैला दी। एक दिन मस्ताना उसकी हरकतों को देखने के लिए बाहर गया और दरवाज़ा बंद होने के बाद वह देखने लगा तो देखा कि छेद से 1 मीटर दूरी पर एक मोटी चादर लगी है। अब डंडी से चादर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चादर हटने का नाम न लेती। वह परेशान होकर अपने पत्नी के पास गया और बोला, तुम्हारा जुगाड़ तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? तब उसकी पत्नी ने दूसरा सुझाव बताया। सुझाव यह था कि मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके किसी ऐसी जगह चोरी से रख दे कि वह दोनों समझ न पाएँ, और ऐसा करके तुम किसी काम से रूम पर चले आना। पत्नी के हुए निर्देशों के हिसाब से काम किया और अब की बार आइडिया काम कर गई। रात को अपने रूम पर बच्चों के सो जाने पर वह लोहे और चिखुरी की हरकतों को देखने लगा। वह और उसकी पत्नी दंग रह गए। उन्होंने आपस में सोचा कि आखिरकार ये दोनों रात को सोते हैं और दिन में मेरे जाते ही आराम करने लगते हैं। ये बड़े निकम्मे हैं। पत्नी ने कहा, इन निकम्मों को तुम काम पर क्यों रखे हो भला? मस्ताना बोला, ये बहुत फास्टर कारीगर हैं। ये दोनों अपने पर आ जाएं तो 4 कारीगरों का काम करते हैं। हमें क्या ये तो पीस का पैसा इन्हें पगार देते हैं। सोने दो मेरी गैर मौजूदगी में। पत्नी बोली, बात तो ठीक है, लेकिन तुम भी बेकार में उनके ऊपर शक करने लगे।